मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र के जलालपुर नौरंगा में हुई गोलीबारी के मामले में पंचमहला थाना में 3 प्राथमिकी की गई दर्ज। मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र के जलालपुर नौरंगा में हुई गोलीबारी के प्रकरण में पंचमहला थाना की पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज की है। गुरुवार को 3 बजे एएसपी बाढ़ राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में मुखिया कुमारी उर्मिला सिन्हा, पति प्रमोद कुमार, ग्राम नौरंगा, थाना पंचमहला के लिखित आवेदन के आधार पर पंचमहला थाना में कांड संख्या 525 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 23-27 आर्म्स एक्ट 109(7) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा एफआईआर पंचमहला थानाध्यक्ष प्रहलाद कुमार झा के द्वारा मुकेश कुमार के घर में पैसे के लेन देन को लेकर सोनू कुमार एवं उसके भाई मोनू कुमार के द्वारा मुख्य गेट पर ताला मारने को लेकर तथा पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करने को लेकर, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने तथा अभद्र शब्दों का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग कर दहशत फैलाने को लेकर अनंत सिंह एवं सोनू मोनू के ऊपर केस दर्ज किया गया है। धारा 191(2)(3), धारा 190, 223(a), 132, 109(1), 352, 351(2) एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत इस मामले को दर्ज किया गया है। वहीं तीसरा एफआईआर मुकेश कुमार सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिनके खिलाफ मुकेश कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनमें मोनू कुमार, सोनू कुमार, उनके पिता प्रमोद कुमार सिंह एवं गौतम कुमार का नाम शामिल है। इन चारों के खिलाफ भी कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है। इस मामले में बाढ़ एएसपी राकेश कुमार ने क्या कुछ बताया, आप खुद भी सुन लीजिए। देखिए, इस मामले में कुल 3 एफआईआर हुआ है अभी तक। पहला एफआईआर हुआ है जो मुकेश सिंह के घर पे सोनू मोनू के द्वारा ताला लगा दिया गया था। तो इस मामले में एक्सटॉर्शन का एफआईआर एवं अन्य जो बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत सोनू मोनू और उसमें उनके अन्य 3 साथी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। दूसरा एफआईआर पुलिस के बयान पे हुआ है, इसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू, इन पे ये आरोप लगा है कि ये लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी की गई और करवाई गई। इस संबंध में आर्म्स एक्ट एवं बीएनएस की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तीसरा एफआईआर जो नौरंगा की जो मुखिया हैं सोनू मोनू की मां, उनके आवेदन के आधार पर विधायक अनंत सिंह एवं इनके साथ गए अन्य 4 लोगों पर वो एफआईआर हुआ है। हम लोग सभी मामलों में संबंधित विधि की धाराओं के अंतर्गत कांड पंजीकृत कर अनुसंधान कर रहे हैं। साक्ष्य आधार पर अग्रतर कार्रवाई हुई है। तो पुलिस जो सर एफआईआर किया उसमें विधायक पर सर कहा जा रहा है कि आर्म्स एक्ट सहित कई मामले लगाए गए हैं। हाँ, जो ये एफआईआर हुआ है, दूसरा एफआईआर इस मामले से संबंधित है। इसमें सार्वजनिक स्थान पर गोली चलाने और जो हत्या का प्रयास करने और साथ में जो बीएनएस की अन्य धाराएं हैं उसके अंतर्गत इसमें सोनू मोनू और पूर्व विधायक पर उस मामले में एफआईआर हुआ है।
इसी बीच मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच हुए फायरिंग के मामले में पटना की तकनीकी विभाग की टीम भी जांच के लिए सोनू मोनू के घर पहुंची है। सोनू मोनू के घर पहुंचते ही घर के सदस्यों ने तकनीकी विभाग की टीम को 5 और गोली के खोखे दिए हैं। बताया जाता है कि सुबह में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा रास्ते से खोखे को बरामद किया गया और मुखिया के समक्ष पेश किया गया है, जबकि तकनीकी विभाग की टीम सोनू मोनू के घर पर पहुंची है और गोलीबारी की जांच कर रही है। इस मामले में दूसरे पक्ष यानी सोनू कुमार का बयान भी सामने आया है। उनके मुताबिक अनंत सिंह अपने लोगों के साथ उनके घर में आए थे। उस समय वो अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोनू कुमार ने कहा कि जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो वहां गाली गलौज कर रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। कल गोली की तरतराहट से पचमहला नौरंगा गूंज गया। कहा जा रहा है कि आपके घर पर कई राउंड फायरिंग हुई है, 100 से अधिक राउंड फायरिंग हुआ है। कैसे है पूरा इन डिटेल थोड़ा रखिएगा। कल हमारी बातचीत हुई। हमारे एक मुंशी थे, उनसे बातचीत के दौरान हमने उनको बोला कि हमारा हिसाब किताब करके बही को खाता को समाप्त कीजिए, और वो व्यक्ति चले गए विधायक जी के पास। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए। करीब 10 लग्जरी गाड़ी से और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था, और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। लेकिन जनता जागरूक हुई, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ। उस समय आप कहाँ थे जब अनंत सिंह आपके घर पर आए थे? लग्जरी गाड़ी से, हथियार लैस था। सुशासन की सरकार में इस तरह से हम उस समय खेती करने वाले व्यक्ति हैं, अपना जय बुने हुए थे, उसको पटा रहे थे। एक भाई यहाँ कार्यालय में बैठा हुआ था, हम लोग 2-3 थे, बाल बच्चा सब खेल रहा था। उन्होंने तो ऐसा काम किया है कि हमारे बच्चे के बगल से गोली गुजरी है। अब बताइए, अबोध बालक को लड़ाई में संलिप्त करनी चाहिए? स्त्री को लड़ाई में संलिप्त करनी चाहिए? उनको हमसे बगावत थी तो हमरे पास आते, हमसे पूछते। जब भी वो बुलाते थे तो हम चले जाते थे अपने पिता के वाणी पे। लेकिन जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, इसके बारे में तो अब महादेव ही जाने। आप दोनों के रिश्ते बड़ा बीच में बढ़िया था, पुरानी रंजिश था, लेकिन बीच में रिश्ता में सुधार आया था। नहीं, हृदय और मन से कभी हम उनके पास नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि चादर जब फट जाती है, कितना भी महीन सिलाई कर दीजिए, उसमें दाग रह ही जाती है। अनंत सिंह तो आपके घर पर आए थे ना, जेल के रिहा होने के बाद। अब घर पे कोई व्यक्ति आएंगे तो उनका स्वागत करना हमारा परम धर्म है। कल भी अगर वो गोली नहीं फोड़ते तो कल भी हम उनका स्वागत करते। लेकिन ये गोली और बंदूक दिखा रहे हैं, उम्र भी हो गई 68 की, और लड़ने चल दिए 34 वाले से। अब क्या होगा? इनडायरेक्टली आप धमका रहे हैं क्या? ना, धमकी हम क्यों देंगे? युवा अवस्था में जो है, यूथ इंडिया है हम लोग, तो पहले बुजुर्गों की पूजा होनी चाहिए ना। वो आएंगे तो उनका सम्मान करेंगे। अगर बुजुर्ग कटोरा लेके आपको मारेंगे तो आप क्या कीजिएगा सर, आप बताइए। अनंत सिंह ने कई आरोप लगाया है, बालू काटने का, लड़की छेदने का, ये सब पूरा वो। देखिए, हम वस्त्रहीन रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन चरित्रहीन नहीं हैं। ये आप यहाँ 10, 20, 25 गांव घूम लीजिए। तंग करते हैं, यानी महिला समाज को तंग करते हैं, क्यों ऐसा वो बता रहे हैं आपके बारे में? अच्छा, कौन किसको तंग करता है, धीरे धीरे सारे बातों की जानकारी सबों को हो जाएगी। आप तो मुखिया प्रतिनिधि कई वर्षों से हैं यहाँ पर जी। आपकी माता यहाँ से तीन तरफ से जीतते आ रही है। नहीं, फर्स्ट टर्म में बहन जीती थी, सेकेंड टर्म में भी बहन ही रह गई, सेकेंड टर्म का कोई रिजल्ट नहीं आया, और थर्ड टर्म में माता हुई। तो इतने सालों से आपके पंचायत भरोसा जता रहा है, और इस तरह की होना घटना कहाँ तक लाजमी आपको लग रहा है? घटना तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, बुरी घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनता प्रतिनिधि होते हुए जनता को दहशत में डाल दिया। वो भी एक प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि होते हुए उन्होंने जनता को दहशत में डाल दिया। वो तो हमारी जनता बोलेगी यहाँ की कि कौन क्या किए। आप ग्राउंड पे जाके उनका फिगर ले लीजिए।
अनंत सिंह से आपकी लड़ाई कब से चल रही थी? ये पुरानी रंजिश अनंत थी? सिंह से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम विवेका पहलवान के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। उन दोनों की आपस की क्या मामला है वो दोनों जाने। कहा जा रहा है कि जेल का लड़ाई अभी निकल रहा है। वो तो जेल में भी अटैक किए थे। वो अटैक करते रहते हैं वर्ष में एक बार जेल में दो अटैक बार। नहीं हुआ था पन्ना? जी हुआ था। वो अनंत सिंह के द्वारा हुआ था? जी जी जी। यानी आपको बराबर वो मारने की उसमें भी चाहत रखते हैं क्या? जी जी जी, मारने की बराबर चाहत रखते हैं। जब गोली कांड हो रही थी अनंत सिंह ने कहा है कि दोनों तरफ से गोली चली। अनंत सिंह आए, गाड़ी से उतरे, गाली गलौज करते हुए माइये बहन से शुरुआतें किए। उसके बाद अपने शस्त्र का प्रयोग किए। हमारी जनता सब जुटी तो यहाँ से निकल दिए। कहा जा रहा है कि पंचायती आप माने नहीं, जो अनंत सिंह किए थे, पंचायती पे कोई मुंशी का। पंचायती पे कोई बातें नहीं हुई। कोई बात नहीं उनसे हुई पंचायती की। अब पंचायती करने वाले व्यक्ति थे तो धैर्य और धीरज धर के उनको देखना चाहिए था हर एक कार्यक्रम कि क्या मामला है। मामला बिना जाने ये काम कर लेना उचित आपकी नहीं। तरफ से फायरिंग भी हुई थी? ना 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 ना, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। उधर से ही आए और तबातर गोली मार के निकल चल गए? जी जी जी। आपको तो कुख्यात अपराधी बिहार में एक मोस्ट वांटेड बना रहा है। अच्छा बनाने दीजिए, बनाने वाले को हम क्या बोल सकते हैं। वहीं अनंत सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति मुकेश कुमार सिंह के घर में ताला जड़ दिया गया था, जिसकी पंचायती के लिए वो वहां गए थे। लेकिन जब सोनू मोनू को बुलाया गया तब उनके द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। आगे क्या कुछ बताया उन्होंने, आप खुद सुनिए। अलग घर से इतना रुपया मांगे, हम रुपया कहाँ से लेंगे? हम कहेंगे ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज शो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान को कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा पर साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में यहाँ लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहू से छूटा, कुछ अनहू से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैसे जैसे कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को रगेद रहा था बचाने के लिए दौड़ में करेगा जैसे में रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा, बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेकर जाएंगे तो कैसे होगा? कुछ चीज के घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के। सोचो घर लूट रहा है रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, ये कोई कहे का तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है। थाना का काम है, वह तो सगरो थाना रहता है। मोकामा शूटआउट पर भड़के तेजस्वी यादव ने कहा कि ताबड़तोड़ गोलियां चली और कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे क्या कुछ बताया उन्होंने, आप खुद सुनिए। देखिए, लगातार 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष,
लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से, अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखें, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने बार बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो है उठा के दुकानदारों को ले जाकर के जमीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है यहाँ? तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए। और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं, सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम। जिनको जेल से आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, एक डीओ क्या। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है। और इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुले आम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। ना हम बचाते हैं, ना हम बचाते हैं, ना हम फंसाते हैं, ना हम बचाते हैं। आप आँख के सामने ही आपके एसपी जी अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहां गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन 2 पक्षों के बीच गोली अगर चली है तो चलाने वाला कौन है? तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही हैं तो कोई महफूज नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देकर के पालन पोषण करके ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं। और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपकी सरकार आएगी तो ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। कोई नहीं बचेगा, कोई अपराधी छवि का लोग नहीं बचेगा।